हेलो हेल्थ वॉरियर्स। कभी आपने ये सोचे हैं कि डायबिटिक्स पेशेंट को ज़्यादातर भूख जल्दी जल्दी लगता है और 1-2 घंटे के अंदर अंदर ही खाना खाना ज़रूरी होता है। तो ऐसे क्यों होता है? इसके पीछे का सीक्रेट क्या है? डॉक्टर्स कभी अपने मरीजों से ये बात साझा करते ही नहीं ताकि आप डायबिटिक को कंट्रोल कर सके और लाइफ लॉन्ग विदाउट मेडिसिन आप जी सके। तो नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है प्रशांत बोहरा और मैं एक लाइफस्टाइल वेलनेस ट्रांसफॉर्मेशन कोच हूँ। आज हम इस सीक्रेट को रिवील करेंगे कि कैसे आप अगर डायबिटिक से पीड़ित हैं तो बेहतर रह सकते हैं, अपना डायबिटिक को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप डायबिटिक में नहीं हैं, अगर आपको ये एक लाइफस्टाइल डिजीज़ है तो किसी वक्त किसी को भी हो सकता है। तो इनमें से बचने की उपाय क्या है? अगर आप ये कुछ स्टेप्स हैं और कुछ चीज़ें मानकर चलना है, अगर हम कर लेते हैं तो हम डायबिटिक को जड़ से मिटा सकते हैं और जिसको डायबिटिक है, हाई डायबिटिक है, वो कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डायबिटिक ये जो डिजीज़ है, इस डिजीज़ का मुख्यतः कारण क्या है? ये हमारा शरीर का एक इंसुलिन है जो ज़्यादातर खरन नहीं हो पाता है, तभी ये हमको डायबिटिक होता है। तो ये डायबिटिक से एक रिलेटेड एक हम लाइफस्टाइल में अगर बदलाव करते हैं, जैसे कि डायबिटिक से रिलेटेड हैं स्ट्रेस। अगर आप ज़िंदगी में ज़्यादातर स्ट्रेस रहते हैं तो आपको डायबिटिक ज़्यादा होगा और डायबिटिक ज़िंदगी भर रहेगा। तो पहला करना है क्या? हमको स्ट्रेस फ्री रहना है। स्ट्रेस फ्री रहने के लिए हमको मेडिटेशन करना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ करना है जो कि हम करते ही नहीं। अगर एक डायबिटिक पेशेंट और एक हेल्दी हेल्दी पीपल अगर मानकर चलिए हर दिन में आधा से 1 घंटा अपने शरीर के ऊपर देते हैं, वॉकिंग कर सकते हैं, आप जॉगिंग कर सकते हैं, आप साइकिलिंग कर सकते हैं, आप जुम्बा कर सकते हैं और फ्री एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, जैसे कि योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। तो अगर ये हम ज़िंदगी में करते हैं हर दिन तो हमारा स्ट्रेस लेवल घट जाएगा। तो स्ट्रेस लेवल घटने से ही आप डायबिटिक से कंट्रोल कर सकते हैं और डायबिटिक से दूर रह सकते हैं। दूसरा है हमारा खाना। ज़्यादातर हमारा जो खाने का जो तरीका है वो गलत है। हम ज़्यादातर जो खाना खाते हैं वो खाते हैं प्रोसेस्ड फूड, यानी जल्दी से जल्दी हो सके ऐसे कुछ खाना। अभी तो सब 21 से 45 के बीच का जो मास पीपल हैं वो सभी जल्दी जल्दी में खाना खाते जाते हैं, इसीलिए हम बाहर से खाना मंगाते हैं क्योंकि जल्दी मिल जाता है और कुछ करना नहीं है। तो ये प्रोसेस्ड फूड में ज़्यादातर मोनोसैचुरेटेड एंड पॉलीसैचुरेटेड फैट होते हैं जो आहिस्ते आहिस्ते आपको डायबिटीज़ की तरफ ले जाते हैं, साथ ही साथ आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ाते हैं। और एक खाना है, खाने में जीआई इंडेक्स, हाँ सही सुना, जीआई इंडेक्स का नाम कभी सुने ही नहीं होंगे क्योंकि ये ज़्यादातर लोगों को बताया ही नहीं जाता है। जीआई इंडेक्स का मतलब है ग्लाइकेमिक इंडेक्स। ये क्या होता है? जब हम खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत बाद खाने से ग्लूकोज कन्वर्ट होते हैं, जिस ग्लूकोज से हम एनर्जी पा सकते हैं। तो जब हम खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद अगर हम खाने में ज़्यादातर ये जीआई फूड तीन प्रकार का होता है। एक है लो जीआई फूड, एक है मीडियम जीआई फूड और एक हाई जीआई फूड। तो इसका मतलब क्या है? अगर मान लीजिए आप जो खाना खाते हैं वो तुरंत आप ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और साथ ही एनर्जी लेवल को हाई करते हैं। आहिस्ते आहिस्ते वो घुल जाने के कारण आपको 1 से 2 घंटे में खाना भूख लगेगा। तो ये किस तरह कैसे खाना होता है? जो
सिंपल कार्बोहाइड्रेट जैसे खाना होता है। जैसे कि मान लीजिए आप चावल खाते हैं, आप आटे खाते हैं, आप स्नैक्स खाते हैं, तो ये खाने से तुरंत आपको एनर्जी आएगा। 1-2 घंटे के अंदर अंदर आप भूख भी महसूस करेंगे। तो ये क्या करता है, ब्लड में जाकर ग्लूकोज को जल्दी जल्दी कन्वर्ट करते हैं, और साथ ही ये जीआई इंडेक्स हमारा ग्लूकोज लेवल में कैसे शुगर रहते हैं इनको इंडिकेट करते हैं। तो हाई जीआई वाला फूड खाने से आपको ग्लूकोज ज़्यादा रहने में ब्लड में, तो आपको जब आप ब्लड टेस्ट करेंगे तो आपको आएगा कि हाई ग्लूकोज आपके ब्लड में है, यानी आप डायबिटीज पीड़ित हैं। दूसरी तरफ मीडियम जीआई फूड जो आहिस्ता आहिस्ता इसके कॉम्पोजिट चेन होता है, जो आहिस्ता आहिस्ते खाने में ब्लड में घुलते हैं। तो ये होगा मीडियम जीआई फूड। और एक है जो लो जीआई फूड, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, यानी गुड कार्ब्स भी हम कहते हैं। ये क्या करते हैं, ये आहिस्ते आहिस्ते ब्लड में ग्लूकोज को ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसमें क्या होता है, तो ज़्यादातर ये खाना खाने के बाद आपको तुरंत एनर्जी जैसे मिल सकते हैं, साथ ही साथ आपको ये भूख भी जल्दी जल्दी नहीं लगेगा। 3-4 घंटे 5 घंटे के अंदर आप वो खाना खाकर रह सकते हैं। आप लो जीआई फूड अगर शरीर में इंटेक करते हैं तो वो ज़्यादातर ब्लड वेसल्स में ग्लूकोज को नहीं कन्वर्ट करेगा। तो आप लो जीआई फूड इंटेक करके आप सही तरह रह सकते हैं। तो इनमें से इनका इंडेक्स का जो मात्रा है वो है 70 के ऊपर अगर जीआई इंडेक्स जाते हैं तो उनको हम कहते हैं हाई जीआई फूड। 70 के नीचे 55 से 70 तक जो जाते हैं उनको हम कहते हैं मीडियम जीआई फूड। और 0 से 55 तक जो खाना इंडिकेट करते हैं उसको हम कहते हैं लो जीआई फूड। तो मान लीजिए आप खाने में होल ग्रेन फूड ले रहे हैं, तो इनका सोर्स आप गूगल में सर्च कीजिए। आप जो खाना खाते हैं अपने डेली हैबिट्स और डेली हिसाब से, तो उनको आप पाएंगे कि इनमें से लो जीआई फूड कौन सा है। लो जीआई फूड ज़्यादातर वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, और कई तरह के कॉम्प्लेक्स जो है कॉम्प्लेक्स फूड वो है। और मीडियम जीआई फूड का आप मान सकते हैं ओट्स हैं, क्विनोआ है, और कुछ तरह के बाज़ार में आए चावल में भी ये पाया जाता है जो मीडियम से लो जीआई फूड में रहते हैं। और ज़्यादातर हम जो खाते हैं आटे, प्रोसेस फूड, मैदा, चावल, वाइट चावल जो वाइट राइस हैं, तो ये है हाई जीआई फूड। तो फ्रेंड्स, आप अपने ज़िंदगी को बेहतर ढंग से तैयार कीजिए और अपना डेली हैबिट्स को कन्वर्ट कीजिए एक अच्छी आदत से। आप डेली एक्सरसाइज कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा तक आप फ्रूट लीजिए, वेजिटेबल्स लीजिए अपने खाने में, और ये हाई फाइबर वाला खाना आप खाने में ऐड कर सकते हैं ताकि आप डायबिटिक को कंट्रोल कर सके। और साथ ही साथ अगर आपको डायबिटिक्स नहीं है तो आने वक्त में अगर ये लाइफस्टाइल आप चेंज कर लेते हैं तो आपको डायबिटिक होने से आप बच सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर ये जानकारी आपको अच्छे लगे तो अपना फ्रेंड्स और अपना चाहते में ये शेयर कीजिए, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। और कमेंट में लिखिए आप कौन सा खाना अपनी ज़िंदगी में लेते हैं और आपका जीआई इंडेक्स क्या है। और आप आज से ये प्रण कीजिए कि हम आहिस्ते आहिस्ते अपना लाइफस्टाइल को चेंज करेंगे ताकि हम और भी बेहतर रह सके और सुस्त भी रह सके और हमको मेडिसिन की ज़रूरत नहीं हो। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप डीएम भी कर सकते हैं और हमारा वेबिनार ज्वाइन भी कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।